गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आर्थिक आयोजन। ठीक है, आर्थिक आयोजन वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु समिति प्राकृतिक संसाधनों का कुशलतम उपयोग किया जाता है। भारत में आर्थिक आयोजन के निर्धारित उद्देश्य हैं आर्थिक समृद्धि, आर्थिक व सामाजिक असमानताओं को दूर करना, गरीबी व निवारण तथा रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना। हम जानते हैं भारत में अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए और आज़ादी से पहले कुछ ऐसी चीज़ें या आज़ादी के बाद कुछ ऐसे प्लान लेकर आए गए जिससे हम भारत की अर्थव्यवस्था में सुधार कर सकें। सबसे पहले हम बात करते हैं भारत में आर्थिक आयोजन संबंधित प्रस्ताव। सर्वप्रथम हम जानते हैं 1934 में 1934 में विश्वेश्वरैया जी की एक पुस्तक है जिसका नाम क्या है बेटा, प्लान्ड इकोनॉमिक फॉर इंडिया। ठीक है, इस पुस्तक में भारत के विकास के लिए 10 वर्षीय कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए हैं कि भारत का किस तरीके से हम विकास कर सकते हैं। 1938 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो चेयरमैन या अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भी इसी विषय पे कि इकोनॉमी को कैसे हम डेवलप करें, इन्होंने भी राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया। अगला जो है 1944 में बॉम्बे के 8 उद्योगपति द्वारा बॉम्बे प्लान प्रस्तुत किया गया जिसमें 15 वर्ष सूत्रबद्ध योजना की। बॉम्बे प्लान के सूत्रधार सर अर्धश्याम दलाल जी थे। ठीक है, 1944 में ही भारत सरकार ने नियोजन एवं विकास विभाग नामक नया विकास खोला और इसी में श्रीमन नारायण अग्रवाल जी ने गांधीवादी योजना बनाई। याद रखिएगा, पूरा जो अर्थव्यवस्था का लाइन से कैसे कैसे डेवलपमेंट हो रहा है, 1934 में विश्वेश्वरैया जी ने प्लान्ड इकोनॉमिक फॉर इंडिया में भारत को 10 वर्षीय कार्यक्रम को प्रस्तुत किया जिससे भारत आगे डेवलप हो सके। ठीक है, 1938 में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन हुआ। कौन थे इसके चेयरमैन? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। 1944 में जानते हैं बॉम्बे के 8 उद्योगपति द्वारा बॉम्बे प्लान प्रस्तुत किया गया। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ रहे थे 1945 में श्री एम.एन. राय ने जन योजना या पीपल्स प्लान बनाई थी और 50 में जयप्रकाश नारायण जी ने सर्वोदय योजना प्रकाशित की। स्वतंत्रता पश्चात सन 1947 में पंडित नेहरू की अध्यक्षता में आर्थिक नियोजन समिति गठित हुई। बाद में इसी समिति की सिफारिश पर 15 मार्च 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया। और आपको पता है कि 15 मार्च 1950 को योजना आयोग और इसी का नाम चेंज करके कुछ चीज़ों को चेंज करके 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग का गठन किया गया था। भारत के प्रधानमंत्री जो होते हैं बेटा, इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि योजना आयोग के जो पहले उपाध्यक्ष थे वो कौन थे? 22 चेयरमैन। ठीक है, भारत की अब पहली पंचवर्षीय योजना देखते हैं। आपको पता है कि भारत को डेवलप करने के लिए हमें पंचवर्षीय योजना लानी पड़ी और हर 5 साल का प्लान बनाना पड़ा कि कैसे हम हर 5 साल में कभी कृषि को तो कभी इंफ्रास्ट्रक्चर को कभी इंडस्ट्री को डेवलप कर सकें। ठीक है, 1 अप्रैल 1951 से प्रारंभ हुई पहली पंचवर्षीय योजना। प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष दूसरे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। अभी आपको पता है यदि पदेन अध्यक्ष होते हैं योजना आयोग के तो अभी हमारे कौन होंगे? नीति आयोग के, अभी फिलहाल में नीति आयोग हो गया ना, उसके चेयरमैन तो वो होंगे माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी। 15 अगस्त 2014 को योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, हम बात कर रहे हैं बेटा नेक्स्ट जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना की जो 1951 से 56 तक चली और इस योजना को हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया का आरंभ करना था और इस योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई थी। ठीक है, धीरे धीरे ऐसी 12 पंचवर्षीय योजना बनाई गई। पहली बस आज हम पढ़ेंगे, बाकी हम कल पढ़ेंगे। सामुदायिक विकास कार्यक्रम, ठीक है, जिसे हम नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम कहते हैं, इसे 6 अगस्त 1952 को इसका गठन किया गया। याद रखिए, पहली पंचवर्षीय योजना में सबसे ज़्यादा जो प्राथमिकता है वो कृषि को दी गई थी। इस योजना के दौरान राष्ट्रीय आय में 18% तथा प्रति व्यक्ति आय में 11% की कुल वृद्धि हुई थी। ठीक है, और कुछ सिंचाई योजनाएं भी शुरू की गई थी, भाखड़ा नागल, व्यास परियोजना, दामोदर नदी घाटी। ठीक है, कल हम आगे पढ़ेंगे द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी।